चलिए आज क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज। क्या परसेंटेज? परसेंटेज पढ़ते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिशत। प्रतिशत। मान लीजिए कि हमको यहाँ पे 45% दिया हुआ है, ठीक है। यस। तो अब इसको हमको अगर ऐसे लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे? इक्वल टू कर दो 45/100। परसेंटेज का जो मतलब होता है, जो भी परसेंटेज का मतलब होता है, जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं या इस तरह से अगर दिया हुआ रहता है, अगर बट्टा में करना रहे, तो ये इसका मतलब होता है कि हर में 1000, हर में, ठीक है। समझ में आ गया? यस। अब इसी तरह से अगर किसी भी क्वेश्चन को अगर हमको अगर प्रतिशत में सॉल्व करना है, बट्टा में ले आना है, या बट्टा में जो है अंश और हर में दिया हुआ है उसको परसेंटेज में करना है, तो वो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक क्वेश्चन की, यहाँ पे 45 था, ये था, और इसी में हम ले लेते हैं 73/1000। हो गया ना? 73/1000। अब इसको क्या करना है? इतना बाई इतना को प्रतिशत में बदले। क्या चीज में बदले? प्रतिशत में। ठीक है। तो प्रतिशत में जब इतना इतना को प्रतिशत में बदलने के लिए बोलते तब हम इसको क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। 2 जीरो को लेकर के परसेंटेज बैठा देते हैं। बैठाते हैं कि नहीं बैठाते? यस। है। यस। अभी 1 जीरो एक्स्ट्रा हो रहा है तो क्या करेंगे? यहाँ होगा कि नहीं होगा? यस। तो अब इसको कुछ नहीं करना है, 7.3%। इसको लिख सकते हैं 2 जीरो का मतलब ये 2 जीरो परसेंटेज में, ये 1 जीरो है, यहाँ पॉइंट दे दिए। क्या समझ में आ गया? अगर इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यस। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए मुझे दिया हुआ है 75.9%। अब इसको करना है क्या चीज में? अंश और हर। उस तरह से हमको देखना ना। अब इसको हम जब प्रतिशत है तो इसे निकालेंगे, क्या करना है? कुछ नहीं, 75.9। अगर इसको हटा, प्रतिशत वाला आ गया, यस। ये बट्टा में 100। यस। जो प्रतिशत वाला था बट्टा में 100 चला गया। अब यहाँ जो पॉइंट था इसको पॉइंट हटा दिए, यहाँ पे 1 जीरो हो गया। तो क्या हो गया? 759/1000 हो गया। यस। इसी तरह से आगे भी देखेंगे। इसको भिन्न में बदल ले। क्या इसको क्या करेंगे? भिन्न में बदलने के लिए इसको भिन्न में बदले जी। यस। अब यहाँ देखिए, जैसे में अगर किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुना किया जाता है। अगर किसी भिन्न में, ठीक है, अब उसको क्या करना? प्रतिशत में 100 से बदलना है तो उसको क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर 4/5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 4/5। 4/5 दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है? भिन्न में बदलना है। या 4/25 यूं कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? यस। इसको बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते। यस। हो गया? यस। या फिर अगर 4/5 रहता तो 5 या कितने बार करता? 20 चौका 80। समझे? यस। जब भिन्न में है तब बदलना हो तो क्या करेंगे? 100 से गुना। और जो नॉर्मली इस तरह से रहेगा, जब इसको भिन्न में करना रहेगा तो पॉइंट वाला रहेगा, तब ना पॉइंट हटाएंगे। जब पॉइंट वाला नहीं रहा तो जो प्रतिशत वाला है, प्रतिशत वाला नीचे आ जाएगा। प्रतिशत का कितना आता है? 100। 100। तो 100 क्या हो जाएगा? वो नीचे आ जाएगा, और जो बाद बाकी है सो रह जाएगा। यस। क्या इसमें कुछ है? नहीं। फिर आगे क्या है? किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग दिया जाता है। अगर किसी प्रतिशत है, जो सबसे पहले बताया, या किसी में प्रतिशत है तो उसको अगर क्या करना है? भिन्न में अगर बदलना है तो क्या करना है? भाग। भिन्न में बदलना है क्या करना है? भाग। जैसे मैं सबसे पहले बताया था, मान लीजिए कि यहाँ पे 25 है, प्रतिशत दिया हुआ है, इसको क्या में बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदले इसको क्या करेंगे? 25 बाई कितना हो जाएगा? प्रतिशत का मतलब 100 बाय में 100। ये क्या होगा? भिन्न। ये आंसर हो गया। इसी तरह से हम दिए हुए थे, पॉइंट वाला दिए हुए थे। अगर पॉइंट में रहेगा तो फिर पॉइंट वाला हटा देंगे नीचे। 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो, 3 अंक के बाद पॉइंट है 3 जीरो, 5 अंक का पॉइंट है तो 5 जीरो। अगर 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 जीरो। यस। क्या? यस। तो वो हो गया।
अब यहाँ पे x का y प्रतिशत, मान लीजिए अगर किसी एक संख्या का दिया हुआ है x का y प्रतिशत, क्या x का y प्रतिशत, x का y प्रतिशत बराबर, तो x का किसका, x का y प्रतिशत, तो x का मतलब क्या होता है, गुना होता है ना, x गुने y प्रतिशत, तो हम x y प्रतिशत बोल सकते हैं, यस हैं? अब इसको भिन्न में बदलना है, क्या हो जाएगा, एक्स वाई बट्टा 100 हो गया। यस यहाँ पे कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा वो वही रहेगा, लेकिन जो प्रतिशत वाला रहेगा वो हर में रहेगा, अंश में नहीं रहेगा। जब भी रहेगा प्रतिशत वाला कहाँ रहेगा, हर में रहेगा। अगर मान लीजिए एक्स वाई को प्रतिशत के रूप में लिखना है, मान लीजिए इस तरह से अगर क्वेश्चन एक्स डैश वाई को प्रतिशत में लिखे, क्या चीज में, प्रतिशत में, तो उसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, एक्स बटा वाई गुने 100 जो भी हम ऊपर में भिन्न वाला, तभी इस तरह से निकल जाएगा। यस कभी भी दिया हुआ, अगर मान लीजिए एक्स का मान दिया हुआ है, एक क्वेश्चन ही बना लेते हैं, नहीं इस तरह से दिया हुआ है, एक्स बराबर 5 और वाई बराबर 3 दे देते, क्या यस एक्स बराबर 5 वाई बराबर 3 दिया हुआ है। अब इसको क्या चिन्ह बदलना है, प्रतिशत में बदले, क्या चिन्ह बदले, प्रतिशत में तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ कॉमा दिया हुआ है ना, यस एक साथ तो नहीं लिखा हुआ है, नहीं। कुछ नहीं करेंगे, एक्स बटा वाई इक्वल टू, एक्स का वैल्यू कितना है 5, वाई का वैल्यू कितना है 3 इंटू 100, यस हो गया। यस अब ये जो निकलेगा वो हो गया आंसर हमारा। इसमें कुछ करना है, नहीं एक्स में रहे वाई में रहे। अगर मान लीजिए ए भी दिया हुआ था, क्या दिया हुआ रहता, ए बी, ए का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा 8 और बी का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा मान लो 20, कितना, ए का वैल्यू 7 और 20 का वैल्यू, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ 20, ठीक है। अब इसको क्या करना, प्रतिशत में, क्या में बदलना है, प्रतिशत में बदले। इसको कैसे करेंगे बताओ, एक्स ए बटा बी हो जाएगा, यस हैं? यस ए बटा बी यस बराबर ए का वैल्यू कितना 7, 7 बी का वैल्यू 20। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते 100 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्या करेगा 100 मल्टीप्लीकेशन 100 कर हैं। देगा, यस 2 1 20 20 यस और 25 या 100 यस 725 प्रतिशत आंसर आ गया। यस इसमें कुछ करना था, नहीं क्या और कुछ था, नहीं। इस तरह से क्वेश्चन आगे बन जाएगा। यस आगे भी जो भी डाउट रहेगा आप आगे बोलिएगा, इसके बाद हम इस क्लास के बाद हम फिर आपको बता देंगे, ठीक है। और जो भी डाउट क्वेश्चन होगा डायरेक्ट बता दिया जाएगा ना।